बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स और कोड है इसका PHY 132। हम इसके MCQs कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 11 के MCQs करने हैं और ये चैप्टर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़। जब आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमारे पास उसका फार्मूला आता है F=G m1m2/r², जिसमें G जो है वो कैपिटल G होता है, जो कि कांस्टेंट के तौर पर आता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है उसकी वैल्यू क्या होती है। और ऑप्शन में हमें ए पे ऑप्शन दी गई है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बी पे ऑप्शन दी गई 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कोलम। सी पे ऑप्शन दी गई 9.1 इंटू 10⁻31 kg स्क्वायर। और डी पे ऑप्शन दी गई है 10 न्यूटन। तो हमारा आंसर ए पे करेक्ट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज़। हमसे फोर्स का यूनिट पूछा गया है, लेकिन हमने उसको CGS सिस्टम में जो यूनिट है वो बताना है। ऑप्शन में हमें दिया गया है न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ये MK सिस्टम का यूनिट है, SI यूनिट भी है। और बी पे हमें कहा गया है अर्क, और अर्क जो है वो वर्क का यूनिट है। सी पे हमें कहा गया है डाइन, डाइन फोर्स का यूनिट है और ये CGS सिस्टम का यूनिट है। और डी पे हमें कहा गया पाउंड, पाउंड फोर्स के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है FPS सिस्टम में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी वाला वो करेक्ट है कि CGS सिस्टम में फोर्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ सैटेलाइट कैन कवर द एरिया ऑन द अर्थ। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो ज़मीन का कुछ एरिया कवर करते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि एक सैटेलाइट जो है वो कितने % एरिया ज़मीन का कवर करता है, क्योंकि हमें आंसर सारे परसेंटेज में दिए गए हैं। ए पे ऑप्शन है कि एक सैटेलाइट जो है वो 25% कवर करेगा ज़मीन का। बी पे ऑप्शन है 30% करेगा। सी पे ऑप्शन है 35% करेगा। और डी पे ऑप्शन है 40% करेगा। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो ज़मीन का 40% हिस्सा जो है उसको कवर करता है, इसलिए हमारा आंसर डी वाला करेक्ट है। आंसर डी 40%। क्वेश्चन नंबर 4, a synchronous satellite can complete its cycle around the earth in। कि एक सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, उसको कहा गया हमें कि वो अपना एक राउंड जो है वो ज़मीन के गिर्द वो कितने टाइम में पूरा करता है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है 12 घंटे यानी 12 आवर्स। बी पे ऑप्शन दी गई है 24 आवर्स। सी पे ऑप्शन दी गई है 36 आवर्स। और डी पे ऑप्शन दी गई है 48 आवर्स। क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो इसलिए जो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उसको भी अपना एक चक्कर ज़मीन के गिर्द जो है वो 24 घंटे में पूरा करना है। तो इसलिए बी पे ऑप्शन दुरुस्त है, यानी वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर जो है ज़मीन के गिर्द वो पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ अ सैटेलाइट इज़ लाइक। ए पे है माइक्रोवेव रिपीटर, बी पे है एक्स-रेज, सी पे है गैमा रेज और डी पे है अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो भी हमारे पास सैटेलाइट होता है उसके साथ जब कम्युनिकेशन की जाती है तो उसमें माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती हैं। तो माइक्रोवेव्स के ज़रिए जो सिग्नल्स होते हैं वो सैटेलाइट तक जाते हैं और सैटेलाइट से माइक्रोवेव के ज़रिए ही सिग्नल जो हैं वो अर्थ स्टेशन तक आते हैं। तो इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, माइक्रोवेव रिपीटर।
तो स्टूडेंट्स, ये मुख्तसर से MCQs थे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 11 हमने इसको कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दूसरों को भी दावत दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।